नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। ना बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोश एत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्यों को उन अज्ञानी मनुष्यों को जिनकी आसक्ति विषय भोगों व कर्म फल के प्रति रहती है, उन्हें कर्म करने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर सांसारिक मनुष्यों के मस्तिष्क में मतभेद उत्पन्न होता है। ज्ञानी मनुष्यों को स्वयं ज्ञान से युक्त होकर अपने कर्म करते हुए अज्ञानी मनुष्यों को उनके नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भगवान कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि महान लोगों का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाज के बाकी लोग उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं। ज्ञानी लोगों को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसका अनुसरण करके आम लोगों का पतन हो जाए। अज्ञानी मनुष्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उन्हें सांसारिक कर्मों का त्याग करने की शिक्षा भी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अज्ञानी मनुष्यों में इस तरह के उपदेश समझने की योग्यता नहीं होती। लौकिक चेतना से प्रेरित लोग या तो कार्य को सकारात्मक परिणामों के लालच में करते हैं, या फिर वे किसी कार्य को करना नहीं चाहते क्योंकि वे उससे संबंधित कष्ट या पीड़ा को झेलना नहीं चाहते। अर्थात वे दोनों ही परिस्थितियों में आसक्त रहते हैं। इसलिए विद्वान व्यक्तियों को अज्ञानियों को सावधानी पूर्वक कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानी मनुष्य का मन अस्थिर हो जाता है तो वे कर्म करने में रुचि नहीं दिखाते और पलायनवादी दृष्टिकोण बनाकर उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती। इसके लिए एक उदाहरण यह है कि रोजा पार्क्स नाम की हबशी जाति की महिला ने 7 दिसंबर 1955 को बस के रंगीन हिस्से में एक श्वेत महिला यात्री को अपनी सीट देकर खड़े होने से मना कर दिया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी नौकरी चली गई और उन्हें कई सालों तक जान से मारे जाने की धमकियां मिलती रही, जबकि उन्होंने ऐसा केवल रंग भेद की नीति का विरोध जताने के लिए किया था। लेकिन उनका कार्य आगे चलकर आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। उन्होंने नागरिक अधिकार की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाकर लोगों को संगठित किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी व कांग्रेसनल गोल्ड मेडल भी उनको प्राप्त हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको मानव अधिकारों की पहली महिला कहकर संबोधित किया। रोजा पार्क्स ने अपने कार्य से आम लोगों को प्रेरित किया ताकि वे मानव अधिकार संबंधी लड़ाई में जीत प्राप्त कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।